सेलिब्रेशन करते। हम सेलिब्रेटरी मूड में नहीं है। हमको जो जिम्मेदारी मिली है, हम बड़े जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको चाहेंगे, उसको निभाएं और सीमांचल की आवाम की आवाज सदन में उठे, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 जी, लेकिन आपके ट्रोल नहीं करना है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। बात सिर्फ इतनी है कि चुनाव में क्या क्या हुआ। तेजस्वी यादव जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैष्णव ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा। कट्टरपंथी, एक्सट्रीमिस्ट, हम हैं एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब इनके एक शायर साहब हैं कांग्रेस के, वो गए, उन्होंने खूब गाली गलौज की, उन्होंने खूब अपशब्द कहे, ठीक है ना। शायर साहब को मैं सिर्फ छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। शायर साहब, अनारकली उड़ जाओ। शायर साहब, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चले थे हमारी कश्ती डुबाने, खुद तो डूबे सनम, कांग्रेस को भी डुबा गए। बहुत बहुत। अच्छा ये बताइए ये कांग्रेस है कि मानती नहीं है? ये जो राहुल गांधी है ये मानते ही नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं कि आप 15 सीटें और जीताते अगर कांग्रेस नहीं, ये वहां पर वोट ना काटती। ये फैक्ट आपकी पार्टी कह रही है कांग्रेस वोट कटवाया असल में बिहार के अंदर, आप वोट कटवा नहीं थे। देखिए, मैं उस पे, चूंकि वो मजाक का विषय नहीं है, ये फैक्ट भी है कि 6 सीटें हमारी ऐसी थी, वोट कटवाया कांग्रेस। 6 सीटें हमारी ऐसी थी जिसपे हमारा कैंडिडेट जो हारे हैं वो सेकंड नंबर पे रहे, और जितना कांग्रेस ट्रेल की है उसके पीछे या महागठबंधन के लोग थे, उतना ही सीट का, उतना ही वोट का अंतर रहा। तो आप बताइए कि वहां पे बी टीम कौन बना? मतलब अगर वो 6 सीटें में कांग्रेस का प्रत्याशी ना होता या गठबंधन की स्थिति होती तो हम आज 12 से 13 सीटें ला चुके होते। ये फैक्चुअल है, नंबर 1। दूसरा, मैं आज भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी के जो सलाहकार जो थे, चाहे संजय हो या कुछ भी हो, उन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप लोगों ने अपनी मानसिकता, गुरूर और घमंड में सेकुलर वोटों का बिखराव किया, जिसका यह नतीजा है। जो पार्टी, साहनी जी की जो पार्टी, जो भाजपा के गोद में पैदा हुई थी, आप उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब वो अंडा खाएंगे मछली के साथ साथ। जीरो आया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है डबल जीरो जो आया है, साहनी को भी और उसके साथ साथ मतलब गजराज पार्टी प्रशांत किशोर को भी। जवाब, लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ना उसकी संवैधानिक व्यवस्था में तो उसका गाली अधिकार क्यों दी है। आप लोगों ने? गाली क्यों दी? वो अधिकार है। गाली क्यों दी आप लोगों ने उनको? किसी ने गाली नहीं दिया है। 10 सेकंड, ये मैसेज संदेश ही गलत है। लेकिन क्यों ना किसी ने गाली नहीं दी है? हमने तो रिक्वेस्ट किया था। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होता है? यानी आपने एक मुसलमान की चेहरा और दाढ़ी देख करके आपने उसको चरमपंथी कहा, तो सीमांचल की पूरी आवाम ने कहा कि आप 18% मुसलमानों के वोट के खैरात पर पलने वाले तमाम पार्टियां, आप उसकी तौहीन और बेइज्जती करते हैं। लो, वोट के चोट से मारा, धप 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 धप, कांग्रेस धराशायी, कांग्रेस धराशायी, बिल्कुल आपके बराबर है। अब तो आपको इनकी हैसियत माननी पड़ेगी। मैं यहाँ पढ़े अरे आप लिखे तो मुबारकबाद दे दीजिए साहब। हाँ सर, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। यहाँ पढ़े लिखे ये काफी खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी आज। अमित जी, 1 मिनट सुन लिया जाए। चुनाव आयोग ने एक डेटा जारी की। उन्होंने कहा एसआईआर में 7.42 करोड़ वोटर्स है। वोट कितने दिए? उन्होंने कहा 7.45 करोड़ ने दिए, और दैट वाज 67%। यानी होना चाहिए था 4 करोड़ 48 लाख। अरे गुरुजी, ये बताइए इनका क्या है? पर मैं आपको दे रहा हूं। अरे आप चुनाव से पहले एसआईआर, चुनाव के बाद एसआईआर, जनता ने आपको बोला आपका एफआईआर भरिए। मैं आपके लोगों के, तमाम पढ़े लिखे लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस देश में संविधान और वोट के अधिकार की रक्षा। आप केवल ये बताइए कैसे 4 करोड़ वोट बढ़ गए? छोटी रिक्वेस्ट है, वेरी छोटी। अभी हमारे भाई साहब ने बताया, पैनलिस्ट ने बताया, शोएब जमाई ने, कि कैसे आरजेडी ने एक्सट्रीमिस्ट बोला ओवैसी साहब को। उसी समय पर आपको एक बात बताता हूं, जुबली हिल्स के बाइपोल में आरजेडी के साथी कांग्रेस वाले ओवैसी साहब को बोल रहे थे ये गरीबों का मसीहा है। मतलब हैदराबाद में गरीबों का मसीहा, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में समर्थन, और बिहार में आके एक्सट्रीमिस्ट। ये है दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का। अब मैं पूछा जाता हूं, हैदराबाद में एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट क्यों लिया? हैदराबाद में एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट क्यों लिया? एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में दोहरा चरित्र है ओवैसी का। मैं कह रहा हूं कि हमें ये दोहरा चरित्र जो कह रहे हैं बीजेपी, इनका दोहरा चरित्र तो दिख रहा है। मैं तो मान रहा हूं कि जुबली हिल्स
बाय पोल में कांग्रेस पार्टी को ओवैसी साहब का समर्थन प्राप्त था। तो कैसे बिल्कुल। एक्सट्रीमिस्ट है? लेकिन हमने एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहा है। अरे किसी को। उन्होंने कहा तो गलत अरे बोला। तो वो- आप आप आगे की तो बात है नहीं। एक्सट्रीमिस्ट। नहीं आप जो नहीं 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 नहीं, एक सेकंड मेरी तेजस्वी यादव ने जो कहा था गलत कहा था। आपसे तेजस्वी यादव ने जो कहा गलत कहा था। जो फ्री एक सेकंड लोगों को लिंच करते हैं वो क्या है? जो लोग तो हैदराबाद में समझ में नहीं बुलडोजर आया क्या? चला रहे हैं हैदराबाद में घरों समझ में पर, नहीं आया? जो बुलडोजर चला रहे हैं मुसलमानों के घरों पर, आप कंफ्यूज वो क्या है? आप बुरी तरह से जो- कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज, मैं मैं तो जनता confusion- से ना पूछ ना रहा ना हूं। मैं आपको तमाम आप- जनजी से अरे पूछ रहा हूं आप चाह कि क्या आपके रहे हैं? रोजगार के आप अधिकार, चाह क्या रहे हैं? आपके सभी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर इसके क्या लिए बोल रहे हैं मुझे आप- समझ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हैदराबाद में इनकी लिंचिंग प्रवृत्ति नहीं दिखती है, गले लगाते हैं। बिहार में लिंचिंग की कहाँ प्रवृत्ति बोल दिखती रहे है, हैं? बोलते हैं हम तो सुन लीजिए, लाई मैंने लग बीच रहे से हैं। नहीं बोला। अबे, और शांति, मैंने शांति। बीच से नहीं बोला। हमारे मैंने बीच से नहीं बोला। शांति, मैंने बीच से नहीं बोला। शांति, मैंने बीच से नहीं बोला। आप कह रहे हैं कि मैंने बीच से नहीं बोला। हमारे भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला। शांति शांति अभी तो ज्ञान दे रहे थे ना राजकुमार जी, फॉलो करो। अच्छा सुनिए, मैं भगवा पहना हूं तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, और नहीं, जिस नहीं, प्रकार छोड़िए से ना। देखिए हमारा शांति मुसलमान शांति शांति ठीक है, शांति सर तो आप आप बीच हमें में कह ना रहे बोले हैं कि बीच में ना बोले मुसलमान क्यों अपनी जीते? टर्न पे बोले अपनी टर्न पे बोले और मैं भगवा पहना हूं, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। यहां पर 2 महिला प्रवक्ता आके ब्राह्मणों को रोज गालियां देती थी। अब रोहिणी आचार्य ने क्विट किया, उस पर नहीं बोलेंगे, पर वो 2 महिला प्रवक्ता जो गाली देती थी उस पर बोलेंगे। ये इनकी हकीकत है। रोहिणी बताइए, आचार्य ने बोला पे कि मैं stand परिवार को भी छोड़ रही हूं, मैं पार्टी को भी छोड़ रही हूं, यही आदेश मुझे दिया गया है अब, और जिम्मेदारी लेने का आदेश मुझे दे दिया गया है। देखिए, ये तो हर नागरिक का अधिकार है, जितना उसका मन करे उतने दिन राजनीति करे, और जब राजनीति से मन उब जाए तो समाज सेवा करे। इसमें कौन सी बात अलग होगी? अच्छा, ये तेज प्रताप यादव पर आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी पर नहीं, तेज प्रताप यादव पर। वो कहते हैं तेजस्वी नहीं है, फेलस्वी है ये। तेज प्रताप यादव कुछ लोगों के भड़कावे में आकर गलत लाइन ले गए। उन्हें तेजस्वी का समर्थन करना चाहिए था, आरजेडी का समर्थन करना चाहिए था। उनकी अपनी सीट निपटा दी उन अलग लोगों ने लाइन महुआ में। नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन जो शोएब भाई बुरा मान रहे थे एक्सट्रीमिस्ट कहने पे, एक्सट्रीमिस्ट तो इन्हें भी कहते हैं हम, बीजेपी को भी। और इसलिए कहते हैं जब इनकी पार्टी का नेता गिरिराज ये कहता है कि पाकिस्तान के बंटवारे के समय सारे मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए था, और जो नहीं गए उन्हें हम भेज देंगे, हम भी तो उन्हीं तो के वो खिलाफ- एक्सट्रीमिस्ट हम भी है। तो और जब उन्हीं के आपकी खिलाफ है पार्टी का नेता ये कहता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम लाल किले पे झंडा गाड़ देंगे, तो आप भी एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के हैं। नेताओं जो ने क्या- कानून क्या व्यवस्था बात- तोड़ने की आप बात यूपी में करता है। इनको साथ लेंगे? बिहार में कितना बढ़िया प्रदर्शन रहा, यूपी में नहीं, साथ अगर लेंगे? ये अपने सांप्रदायिक नीतियां छोड़ दें और बीजेपी की बी टीम बनना छोड़ दें, तो हम इनके बारे में विचार ओके, करेंगे। ओके, ओके। नहीं, मैं जवाब गजब है। हाँ, बोलिए, बोलिए, मैं बोलिए, गजब बोलिए। है। Then audience, then नहीं, audience question। सुनिए, मैंने सबकी सुनी, आप सुन ली। देखिए, वो लेने सबसे को बड़ी- तैयार है, लेकिन औकात में रहिए आप लोग। सबसे देखिए, अब औकात किसकी क्या रही बिहार में पता चल गया, आप छोड़ दीजिए, उस पर मत जाइए, मैं जवाब दे। अरे भाई साहब सुनिए, ना मैं बता देता हूँ। सुनिए। सामान्य तौर देखिए, पर यह ठीक है, शब्दों का कम प्रयोग से होता कम है। हमारे कांग्रेस आप तो तेज प्रताप को समझाइए पहले, वो फेलस्वी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जयचंदवा ने हरवा दिया। ये जयचंदवा कौन है भाई तुम्हारे यहाँ पर? चल रहा था चंदवा वही हैं जो हरियाणा से इंपोर्ट होकर के बिहार गए हैं। अच्छा, कौन? अब नाम नहीं लेना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस का हमारे मित्र ने तो माना कि चलिए जुबली हिल्स में ओवैसी साहब का जो समर्थन था उसकी वजह से उनकी जीत हुई, और उन्होंने माना कि जननायक हैं, नेता हैं और वाकई गरीबों के मसीहा हैं। शुक्रिया आपका। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि बी टीम है भाजपा की। चलिए, अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरीके से हमने गठबंधन के समय में, जब चुनाव से पहले हमने कहा कि हमें 6 सीटें दे दीजिए, ठीक है ना, गुरूर और घमंड में कहा नहीं दिया। आपको याद होगा कि कौरवों से पांडवों ने कहा था 5 गांव दे दो, नहीं दिया तो 80 गांव चुकाना पड़ा। अब देख लीजिए, अब नहीं दिया तो क्या चुकाना पड़ा। मैं इस पर एक छोटा सा गाना मुझे याद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। सवाल सिर्फ इतना है कि लेकिन ये जो पूरी नकारात्मक थ्योरी गढ़ी जा रही है एसआईआर, अखिलेश जी भी कह रहे हैं एसआईआर नहीं होने देंगे हम उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, वो समझ तो- कह रहा हो पीडीए के वो रक्षक तो हो। देश के संविधान में जो लिखा है, कानून जो है, चुनाव आयोग को जो अधिकार है वो अपना कराता है। लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर होगा और वो हुआ। तो जो लोग संविधान लेकर घूमते हैं उनको उनसे मतलब नहीं। सवाल ये है कि जो भी लोग नकारात्मक राजनीति करेंगे, घोर परिवारवाद को सामाजिक न्याय बताएंगे देश में, और लूट खसोट को बताएंगे सामाजिक काम, उन लोगों को जनता हमेशा नकार देगी। क्योंकि देखिए 15 साल जंगल राज जो रहा उनका, उस जंगल राज बहुत बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से, बहुत बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से। कल प्रधानमंत्री ने बोला था कांग्रेस अब वर्टिकली डिवाइड हो सकती है,
बड़ी बात है, हार के बाद कांग्रेस में बड़ा तूफान संभव है, फिर G20 जैसा समूह बन सकता है। थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम सदस्य यह संभव है। अखिलेश प्रताप, संदीप दीक्षित भी सदस्य हो सकते हैं। डीके शिव कुमार, मुमताज पटेल अहमद पटेल की बेटी हैं। तारिक अनवर का नाम संभव है इस समय की, बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको बता दूं, रंजीत रंजन है कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने क्या लिखा है, एक्स पर बकायदा पोस्ट लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार की जनता के फैसले का मैं सम्मान करती हूं, हम सभी को गहन आत्ममंथन करना होगा। और फिर उन्होंने कबीर का दोहा लिखा है। उन्होंने लिखा है, बुरा जो देखने मैं चला न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस का खेल खराब हो रहा है। देखिए, आप जनता के मुद्दों पे नहीं है, आप वोट चोरी चौकीदार चोर है करते रहते हैं। कांग्रेस में एक वर्टिकल डिवाइड हो रहा है। जवाब नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर जिस तरह नकारात्मक टिप्पणी और हमला लगातार राजद करता रहा, उसको भी प्रतिकार किया बिहार की जनता ने। तो जनता के प्रति अगर आप शालीनता से चुनाव में नहीं जाएंगे, छठ को ड्रामा बताएंगे।